हेलो गाइस, मेरा नाम राजेंद्र सिंह कुंवर है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम पढ़ेंगे जावा के बारे में। जावा क्या है और कब ये डेवलप हुई है और इसका मेनली वर्क क्या है, किस टाइप की एप्लीकेशन बनाती है और तमाम ऐसी चीज़ों को जो रिलेटेड हैं जावा से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जावा का ओवरव्यू देख लेते हैं कि जावा है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो जावा सीखने से पहले जो उसकी वो है कि आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। लाइक आपका सी और सी प्लस प्लस में आपने थोड़ा बहुत अगर कोडिंग करी हुई है तो ही आप जावा को इजीली सीख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा इसमें आपको टाइम लग जाएगा इसको सीखने में। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो थ्योरी है, इसके जो प्रोग्राम्स हैं, इसको समझने में थोड़ा बहुत आपको टाइम लग जाएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं जावा ओवरव्यू से। So Java is a programming language was originally developed by Sun Microsystem, which was initiated by James Gosling and released in 1995 as core component of Sun Microsystem. Java perform Java 1.0 J2 SE। ठीक है, तो जावा को जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जावा ओरिजिनली डेवलप की गई है सन माइक्रोसिस्टम में। सन माइक्रोसिस्टम्स एक कंपनी है, ठीक है, जो कि है जिसको फाउंड करा है जेम्स गोसलिंग ने 1995 में। ठीक है, तो अभी तक जो जावा का जो स्टैंडर्ड वर्जन चल रहा है वो है 8 जावा SE 8। ठीक है, और एडवांस जावा एंड वाइड स्प्रेड पॉपुलरिटी मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जो इसकी पॉपुलरिटी है, जो सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करने का जो पर्पज़ है वो है इसका मेन फीचर जो है क्या, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ठीक है, अदर्स लैंग्वेज जो होती है वो होती है जैसे आपका सी प्लस प्लस था, वो थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब आपने जिस सिस्टम में कोडिंग करी है वो सिर्फ उसी में ही रन करेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको कहीं दूसरी जगह उसको क्या इम्प्लीमेंट करना चाहो या उसको रन करना चाहो तो वो उस पर नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। जहां से उसे राइट करा गया है उसी पे वो क्या करेंगे, रन करेंगे। अब जो जावा है उसमें लिखा गया है राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस का मतलब होता है जहां एक बार आप उसे क्या करोगे, राइट करोगे और रन एनीवेयर, किसी भी सिस्टम पे, चाहे वो मतलब आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो एक ही सीरीज का हो। लाइक अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट आप यूज कर रहे हो, आपने उसमें डेवलप किया है तो आपका उसी सीरीज में रन करेगा, चाहे वो विंडो कोई भी हो। ठीक है, तो ये क्या नहीं होती है, ये क्या नहीं होता, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता, ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, तो इसका जो जिसके जो फीचर्स हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब होता है कि ये क्या करती है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये हम आने वाले वीडियोस में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। जब ये टॉपिक आ जाएगा ऊप्स का, सो मैं उसे डिस्क्राइब करूंगा। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने अभी ये करा था, आपको डिस्क्राइब करा था, वैसे यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे फिर से डिनोट किया गया है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स होता है कि ये आपकी क्या होती है, जो JVM है जावा वर्चुअल मशीन, वो ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा इसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि ये क्या नहीं करता, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं करता है, किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं होता है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म में क्या हो सकता है, रन हो सकता है। किसके थ्रू, JVM के थ्रू, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू। ठीक है, सिंपल होती है। ठीक, सिंपल मीन्स होता है इसका जो कोड है, जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका सिंटैक्स है, वो आपका सी और सी प्लस प्लस से मैच करते हैं। ठीक है, सिक्योर है। सिक्योर इसलिए है, देखो जावा को सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। इसका जो कारण है, जो इसका रीजन है, ये है कि इसका जब भी आप इसे कंपाइल करते हो, ये इसको दो टाइप से उससे दो इसकी प्रोसेस होती है। इसको जब प्रोग्राम को आप इसको जब इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इसके दो आपके क्या होते हैं, फेस होते हैं। सबसे पहले होता है इंटरप्रेट। ठीक है, जब कंपाइल, जो कंपाइल होता है, ठीक है, तो कंपाइल आफ्टर कंपाइलेशन के बाद इसका एक बाइट कोड जिसे हम बोलते हैं डॉट क्लास फाइल, वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, एंड देन जब आप इंटरप्रेट करते हो तो इंटरप्रेट में आपको डॉट क्लास की फाइल चाहिए होती है और वो सिर्फ उसी फाइल को रीड करता है और देन आपका उसको रन करके आपको जो भी है उसका रिजल्ट है वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अदर लैंग्वेज की बात करें तो उनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। उनमें क्या होता है, सिर्फ कंपाइलेशन प्रोसेस होती है, उसमें इंटरप्रेट नहीं होता है। इसमें जावा लैंग्वेज में दोनों प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो दोनों प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा, आफ्टर कंपाइल जो आपका रिजल्ट आएगा वो डॉट क्लास फाइल की आएगा। ठीक है, और डॉट क्लास फाइल को आप इंटरप्रेट करोगे तब जाके आपको आउटपुट दिखेगा। और सिक्योर
वजह से है क्योंकि जब भी आप ये प्रोग्राम करते हो, रन करते हो, तो वो क्या होती है, डॉट क्लास फाइल में होती है, जो कि नॉट रीडेबल होती है। ठीक है, नॉन रीडेबल किस टाइप से कि उसका जो कोड होता है वो आपके, अगर आप नॉर्मल वे में उसको पढ़ो तो वो उसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। वो इस टाइप से इनक्रिप्ट होता है, इनक्रप्शन प्रोसेस होती है कि वो नॉर्मल बंदा उसको क्या नहीं कर सकता, रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, और जब ये ओवर द नेट जब आप कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो वो क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जिससे कि अगर कोई थर्ड पार्टी जो अनऑथराइज पर्सन है, ठीक है, जो ऑथेंटिकेट नहीं है, वो उसे क्या कर सकता है, अगर हैक कर भी ले तब भी उसको क्या नहीं आएगा, उसका जो कोड है वो समझ में नहीं आएगा। इस वजह से ये क्या है, सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, आर्किटेक्चर नेचुरल, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें लिखा गया है जावा कंपाइलर जनरेट एन आर्किटेक्चर नेचुरल ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट, जिससे मैंने डॉट क्लास कहा था वही यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, विच मेक्स अ कंपाइल कोड एग्जीक्यूटेबल ऑन मेनी प्रोसेसर। ठीक है, जो कि क्या करता है, किसी भी मेनी प्रोसेसर पे क्या करता है, किसी भी प्रोसेसर पे, और इसीलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा गया है, क्योंकि इसका जो डॉट क्लास फाइल है होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है और किसी भी प्रोसेसर पे क्या कर जाती है, रन कर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, आर्किटेक्चर नेचुरल कहा गया है। पोर्टेबल भी वही है कि ये क्या है आपका, राइट वन और रन एवरीवेयर। ठीक है, इसी बेसिस पे ये क्या कहा गया, इसको पोर्टेबल कहा गया। रिवर्स कहा गया है, जावा मैक्स एफर्ट एलिमिनेट एरर्स प्रॉन सिचुएशन बाय एम्फसाइजिंग मेनली ऑन कंपाइलर टाइम चेकिंग एंड रन टाइम चेकिंग। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, रन टाइम जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो या जब आप इसमें, तो ये क्या कर देता है, कंपाइल टाइम पे ही एरर क्या कर देता है, चेक करके, अगर कोई एरर है तो आपको ये, जब तक आपने उसे कंप्लीट नहीं करा तब तक वो क्या नहीं करेगा, डॉट क्लास फाइल को जनरेट नहीं करेगा। मल्टी थ्रेडेड भी एक इसमें जो है वो एडवांस फीचर है और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है, लाइक आप एक मैं सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल इसका दूं, रियल टाइम एग्जांपल दूं तो लाइक जैसे आपने अपने फोन में जो आप करते हो, लाइक आपने एक सॉन्ग्स आपने प्ले करा हुआ है और साथ साथ में वर्ड में आप काम कर रहे हो। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर पे आप काम कर रहे हो, तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस काम कर रही है। ठीक है, तो ये मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है, एक ही फाइल के अंदर एक ही कह सकते हो आप, एक ही फाइल के अंदर कह सकते हो। ठीक है, या एक ही एप्लीकेशन या एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करना है, एक से ज्यादा वर्क को परफॉर्म करना। लाइक आपने प्रिंट का कमांड दे रखी है और साथ साथ में पेज प्रिंटेड भी हो रहे हैं और आप कुछ इसमें एडिट भी कर रहे हो किसी पेज पे वर्ड में। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि दो प्रोसेस चल रही है, एक तो प्रिंट की कमांड जा रही है और प्रिंट हो रहे हैं पेजेस, और दूसरा कि आप उसमें क्या कर रहे हो, एडिट कर रहे हो। तो दो प्रोसेस आपकी क्या चल रही है, साइमल्टेनियसली चल रही है। ठीक है, तो वो क्या होगी, मल्टी थ्रेडेड होगी। ठीक है, इंटरप्रेटेड, ठीक है, इंटरप्रेटेड क्या होता है, जावा बाइट कोड इज ट्रांसलेटेड ऑन द फ्लाई ऑफ नेटिव मशीन इंस्ट्रक्शन एंड इज स्टोर्ड एनीवेयर। ठीक है, जावा कोड क्या होता है, जब आफ्टर कंपाइलेशन जो बाइट कोड होता है, जैसे हम बोलते हैं जावा क्लास फाइल। ठीक है, तो क्या होता है, जब आपका एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शन एंड इज नॉट स्टोर एनीवेयर, ये क्या नहीं हो सकती, एनीवेयर कहीं भी क्या नहीं हो सकती, स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, और ये क्या होती है कि लाइट वेट आपका क्या होता है, इस प्रोसेस को बना लेती है, जो भी आपका फाइल है वो क्या होती है, लाइट वेट हो जाती है। लाइट वेट मीन्स होता है कि उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस मतलब होता है कि आपकी जो ये आप जो इसमें एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो भी आप इसमें वेब टाइप के वेब डिजाइनिंग करते हो। ठीक है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसके जो टाइम कंज्यूमिंग है वो क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स होता है कि आप इसके प्रोग्राम्स या इसके एप्लीकेशन को या इसके सॉफ्टवेयर को आप कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बांट सकते हो ओवर द इंटरनेट, आप कहीं भी उसको भेज सकते हो। ठीक है, डायनेमिक होती है, डायनेमिक मतलब होता है कि आप इसमें कभी भी क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे अदर्स में होता है कि आपने एक बार ही वो कर लिया, ठीक है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक आपने एक बार उसका सॉफ्टवेयर बना लिया है, आपने इंप्लीमेंट कर लिया, उसका इंस्टॉलर बना लिया है, तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि इसमें वो फैसिलिटीज है कि आप इसे क्या कर सकते हो, कभी भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जावा, ठीक है, कि हिस्ट्री ऑफ जावा में ये कहा गया है कि सबसे पहले ये लैंग्वेज आपकी क्या हुई है, 1991 में क्या हुई है,
बनाई गई थी, उस टाइम पे इसका नाम OAK रखा गया था, ठीक है। आफ्टर दैट जब इसमें कुछ चेंजेस करे हैं और 1995 में इसको जब ये राइट वन ये जोड़ा गया है, इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का फीचर जोड़ा गया है, तो इसको नाम दिया गया है जावा, ठीक है। जावा को नाम इन्होंने इस पर्पज से दिया है कि किसी ट्री का नाम, जो पेड़ होता है उसका नाम वहाँ पे जावा था, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने इसका नाम भी जावा रख दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, और इसके बाद का जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इसे कॉन्फ़िगर करोगे अपने सिस्टम पे, और कैसे इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल आप क्रिएट करोगे, और कैसे इसमें आप नॉर्मली जो कोडिंग करते हो वो कैसे करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।